किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, सरसों की खेती जब भी किसान साथी करते हैं तो इसमें बहुत से किसान साथी कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ गलती करते हैं, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो जाते हैं किसान भाइयों के। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज, जो हम लोग खेतों में बीज बुआई से पहले बीज का उपचार करते हैं, या फिर जो हमारे खेतों में उगने वाले खरपतवार होते हैं, इनको हम लोग उगने से पहले ही कैसे ख़त्म करते हैं। तो हम लोग सरसों की खेती में इसी विषय पर आज बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, बीज उपचार जो करना होता है, सबसे अहम प्रक्रिया होती है बीज बुआई से पहले की, क्योंकि यदि हम लोग बीज की बुआई के समय बीज उपचार नहीं करते हैं तो बहुत बार देखने को मिलता है कि हमारे खेतों में बीज जमने की समस्या हो जाती है, या फिर बीज जम करके फिर पौधे हमारे नष्ट होने लगते हैं, बीज सड़ जाते हैं, या फिर पौधे में फुटाव हो करके तब पौधे हमारे सड़ जाते हैं। बीजों में जमाव होता है, फिर वो सड़ने लगते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें किसान साथियों नुकसान ये हो जाता है कि बहुत बार हम लोगों को दोबारा से खेत जुताई करके फिर से बीज बोना पड़ता है। तो हम लोग इन्हीं गलतियों से बचने के लिए बीज उपचार करते हैं कि हम लोगों को ये नुकसान ना हो। तो बीज उपचार के समय, जैसे कि बीज उपचार में सबसे अहम होता है कि एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड से हम लोग बीज को उपचारित करते हैं। किसान साथियों, कीटनाशक से हम लोग इसलिए उपचारित करते हैं कि यदि हमारे खेत में दीमक वगैरह है, या फिर अन्य कोई कीट है जो पौधों से निकलने वाले, जो बीज से निकलता है जो अंकुर, उस अंकुर को काट देते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग लेते हैं इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमेथाक्सम, दो में से कोई एक दवा को ले लेते हैं, और इसको हम लोग 2 ml दवा को 1 किलो बीज तक मिला देते हैं। उसके बाद में हम लोग जो लेते हैं फंजीसाइड के लिए, उसमें सबसे आमतौर पर जो चलने वाली दवाई होती है वो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब होती है। इसके अलावा किसान साथियों, इसमें जो सबसे अच्छा रहता है वो एजोस्टार्बिन प्लस थाइमेथोएट बेंजोइक, ये दवाइयाँ अच्छी रहती हैं। अब तो मार्केट में आप लोगों को एजोस्टार्बिन प्लस थाइमेथाक्सम प्लस थायोफिनोएट, ये दवाएं एक ही दवाई के अंदर मिक्सचर मिल जाती हैं, वो सबसे अच्छा रहता है। इससे साथियों, जो हमारे पौधों में लगने वाले जड़ गलन, तना गलन रोग होते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक ही हो जाते हैं, फिर ये लगने की संभावना 0% हो जाती है। किसान साथियों, यदि आप लोग मार्केट से बीज नहीं ला रहे हैं और अपने घर का बीज बोना चाह रहे हैं, बहुत सारे किसान साथियों की ये समस्या रहती है, वो लोग घर का बीज बोते हैं बहुत से कारणों के कारण। तो किसान साथियों, आप लोग जो भी घर का बीज बोना चाहते हैं, तो उसमें जो भी बीज है, इसको आप लोग पहले इसमें से जो मोटे मोटे बीज हैं ये अलग कर लो, किसी छन्ने से छान करके। तो उन मोटे बीजों को आप लोग इसी तरीके से उपचारित कर लो, उसके बाद में आप लोग बुआई करो। और बुआई के समय आप लोगों को ध्यान रखना है किसान साथी, हमारे यहाँ तो लगभग जितने भी खेत हैं, इनमें सब में बहुत से किसान साथी छिटकवा विधि से ही बुआई करते हैं, जबकि सीड ड्रिल से बुआई करने पर, या फिर कूड़ से कूड़ जो बना करके बुआई करते हैं किसान साथी, उसमें हम लोगों को उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि कूड़ से जब बुआई करते हैं तो उस जो पौधे होते हैं, इन पौधों को पर्याप्त धूप मिलती है, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मिलती है, और इनको हवा का संचार अच्छा मिलता है, और जो इनको बढ़ने के लिए स्कोप चाहिए होता है वो अच्छा खासा मिलता है। बहुत बार हमारे पौधे जो हैं ये ज़्यादा घने हो जाने के कारण हम लोगों को पौधे बीज से हटाने पड़ते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हम लोगों को पौधे हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग खरपतवार नाशक इसमें डालते हैं, कि हमारे जो सरसों की बुआई हमने की है उस समय इसमें खरपतवार, इसमें जो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली दवा होती है वो पेंडामेथिलीन 30% होती है। पेंडामेथिलीन को हम लोग 1 लीटर दवा को 150 लीटर पानी में घोल बनाएंगे, और घोल बना करके हम लोग खेत में बीज बुआई से पहले भी बो सकते हैं, इसको स्प्रे कर सकते हैं बीज बुआई से पहले, या फिर हम लोग इसको बीज बुआई से 72 घंटे के अंदर इसको हम लोग उसी खेत में मिट्टी पर छिड़क देते हैं। फिर ये नमी पा करके हल्का हल्का अंदर चली जाती है। तो इससे जो खरपतवार इसमें उगने वाले होते हैं सरसों के समय, रबी सीजन में, वो इसमें जमाव नहीं ले पाते हैं। तो हमारे जो भी लोग खाद वगैरह देते हैं पौधों
पौधों को, तो उसका पोषण ये खरपतवार नहीं खींच पाते हैं। जब इनमें जमाव नहीं होता तो खींच नहीं पाते हैं, जिससे हमारे पौधों को पोषण अच्छा प्राप्त होता है और एक अच्छी फसल